गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आगे हैं आप लोग एनएस सर की क्लास में। तो सबसे पहली बात आप लोग को बता देते हैं कि आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। किसी की हेल्प कीजिए तो आपके भी हेल्प करेंगे। कौन करेंगे? गॉड करेंगे, किसी के द्वारा। तो आज का हो गया थॉट। चलिए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस किसे कहते हैं? तो आवर जो ह्यूमन होते हैं वो यूनिक गिफ्ट है एक नेचर के द्वारा। भगवान ने, गॉड ने ह्यूमन को मतलब सबसे अलग बनाया, यूनिक बनाया, ताकि वो क्या कर सके, हर वो काम कर सके जो सब करते हैं। एग्जाम्पल में जो प्लांट नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं, जो एनिमल्स नहीं कर सकते वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे एनिमल्स बोल नहीं सकते, हम लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे में टॉकिंग कर सकते हैं। प्लांट वो बोल नहीं सकते, वो हम लोग कर सकते हैं। प्लांट चल नहीं सकते, हम लोग चल सकते हैं। तो एक तरह से इट्स लाइक अ मशीन, हम लोग मशीन की तरह हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि यहाँ पर एक ड्राइंग बनाया गया है ह्यूमन बॉडी का। उसको आज हम लोग बताएंगे कि क्या क्या है। पहला आइज। आइज मतलब आँख। ये जो देख रहे हैं ना, आँख आइज है। आइज जिससे हम लोग देखते हैं। सी, आज से हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? हर वो चीज जो दिखता है। जैसे अब हवा, एयर को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। तो ये ध्यान रखिए। अब नोज। नोज मीन्स नाक। ये इसका काम क्या है? स्मेल करना। क्या करना? स्मेल करना। स्मेल मतलब सूंघना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप लोग स्मेल करके बता सकते हैं इट इज गुड, इट इज बैड स्मेल। फिर माउथ। माउथ मतलब मुंह होता है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, जहां से हम लोग खाना खाते हैं। यहाँ से ओपन करते हैं, मुंह को खोलते हैं, दांत अंदर होता है, तीत अंदर होता है, और हम लोग तीत से चबाते हैं और खा लेते हैं। मुंह से बोलते भी, याद रखिएगा। आप पढ़ेंगे आगे हेयर। हेयर मतलब बाल। ये देख रहे हैं बाल। इंसान को हैंडसम लगने के लिए बाल होता है, ताकि वो हैंडसम लगे। ब्लैक कब होता है? जब तक हम लोग बूढ़े नहीं होते तब तक ब्लैक रहेगा, और जैसे बूढ़े होंगे हम लोग व्हाइट कलर का हो जाएगा हेयर। फिर हेड। हेड मतलब सिर, जिसमें ब्रेन होता है, ये हेड है। और हेड किससे छिपा हुआ है? स्किन से। और स्किन के नीचे क्या है? स्कल है। स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन है, जिससे हम लोग पूरा बॉडी कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन क्या करता है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अब ईयर। ईयर मतलब कान। क्या होता है? कान। ये कब हुआ जी? कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आए समझ में? तो यू आर हियर मी, लुक एट दिस। आप पढ़ेंगे निक। निक मतलब गर्दन। गर्दन। गर्दन क्या होता है? देखिए, गर्दन ये हमारे शरीर मतलब हमारे बॉडी और हेड के बिटवीन होता है, बीच में होता है। ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को और बॉडी को बैलेंस रखने में मदद करता है। जैसे हम लोग कितना डिग्री पे इसको रोटेट कर सकते हैं? तो हम लोग 180 डिग्री पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। उससे ज्यादा करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा गर्दन टूट जाएगा, निक टूट जाएगा। आगे मतलब कॉन्टेक्ट टूट जाएगा, ब्रेन से टूट सकता है, इसलिए। अब शोल्डर। शोल्डर क्या होता है? ये देखिए, ये ऐसे जो राउंड कर रहे हैं ना, ये शोल्डर है। क्या है? शोल्डर। अब शोल्डर के बाद क्या आता है? ये इसको बोलते हैं हैंड। और ये जो यहाँ पर जो एल्बो देख रहे हैं, ये एल्बो होता है। एल्बो को और याद रखिएगा, आर्म कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। एक फॉर आर्म होते हैं, जो ये 2 हाथ हो गए, ये फॉर आर्म कहलाएगा। और ये जो 2 पैर हो गया ना, 2 पैर नीचे वाले देख रहे हैं आप लोग, जो नीचे वाले दो पैर क्या करेंगे? हिंड आर्म कहेंगे, हिंड आर्म। तो ये हो गया। ये क्या है? उंगलियां, जिससे दया कुछ तो गड़बड़ है, सीआईडी बोलते हैं कि नहीं? दया कुछ तो गड़बड़ है, दया। और इशारा करते हैं, दया दरवाजा तोड़ दो, इस तरह करते हैं कि नहीं करते? तो हो गया। आप पढ़ेंगे इधर चेस्ट। ये देखिए, ये जो यहाँ पर होता है, जहां पर लंग्स होते हैं, जहां से हम लोग सांस लेते हैं, वो चेस्ट कहलाता है। वो एरिया को चेस्ट कहते हैं। चेस्ट के जस्ट नीचे क्या होता है? जस्ट नीचे स्टोमक होता है। स्टोमक अंदर होता है, पेट के अंदर होता है स्टोमक। फिर अब नी। ये जो देख रहे हैं, ये वाला नी होता है, जिससे हम लोग पैर बैठते हैं, उठते हैं, ये नी में मदद करता है। थाई।
जिसपे कुश्ती जो पहलवान लोग होते हैं वो मारते हैं ना हाथ इस तरह, आ जाओ कौन ताकतवर है दिखते हैं, तो थाई का काम है। हिप, हिप जहां पर हम लोग ये बेल्ट को लगाते हैं वो हिप कहलाता है, याद रखिएगा। ये तो पूरा हम पढ़ा दिए, सब समझ में आ गया ना। तो अब पूछे आइज कितने होते हैं, पता है ना आपको, कमेंट में बताइए। नोज कितने होते हैं, कमेंट में। ऑल्सो आपसे एक, हाउ मेनी टीथ इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कितने टीथ हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी, एडल्ट में जब बड़े हो जाते हैं तो कितने बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, कितने होते हैं, 206, याद रखिएगा। ठीक है, तब तक जिसको बनाना है बना सकते हैं, बना लीजिए, बहुत अच्छा है। तो जैसा कि बच्चों आप लोग ने अभी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा, आप पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के मेन पार्ट ब्रेन। व्हाट इज ब्रेन, तो ब्रेन इज द मेन पार्ट ऑफ बॉडी। इट इज ऑल्सो कंट्रोल ऑफ ऑर्गन्स, ऑल कंट्रोल ऑफ ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं सबको कंट्रोल करता है ब्रेन। क्या करना है क्या नहीं करना है, कब उठना है कब जागना है, कब सोना है, सपना कब देखना है, ये भी, यहाँ तक कि पलक कब झपकता है, हमारे जो आइज है वो कब बंद होगा कब खुला रहेगा, वो भी, यहाँ तक कि लाइट जो आपकी रोशनी आती है वो भी डिसाइड कौन करेगा। इस तरह मैसेज को कौन कैपेसिटी याद कब करना है, सुनाना कब है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, सब ब्रेन में। अगर आप ब्रेन को कमांड कीजिएगा अच्छी तरह से तो आप वो याद कर पाएंगे। आप एग्जाम्पल में सर फर्स्ट ऑफ ऑल बता देते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कौन, स्कल। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, याद रखिएगा। कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो स्कल इतना मोटा होता है, हड्डी होता है, देखिए वाला जो दिख रहा है ना आपको, हड्डी ढम जो बज रहा है वो स्कल है, और स्कल के अंदर होता है ब्रेन। क्या होता है, ब्रेन। और ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है ये वाला सेरोब्रम, फर्स्ट सेरोब्रम, सेकंड होता है सेरोब्लम, और थर्ड होता है मेडुला। क्या होता है, थर्ड मेडुला, याद रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह। अब तो ब्रेन का काम तो समझ लिए, ब्रेन के पार्ट भी आप समझ लिए, अब ब्रेन के पार्ट के काम समझिए। तो सबसे पहले इसका सेरोब्रम का काम क्या है, वो ऐसा काम जो हम लोग कर सकते हैं, जो कमांड करेंगे, जैसे ब्रेन के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है, याद करना, रिमेंबर, याद करना, थिंक करना, सोचना, किसी चीज को बारे में सोचना, इमेजिन करना, रिमेंबर करना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन के कंट्रोल में है। पर हम लोग कुछ ना कुछ इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार याद कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि अभी क्या करें, तो मन वाला जितना भी काम आता है सब आता है सेरोब्रम में, याद रखें। आप सेरोब्लम से नहीं, सेरोब्लम जो आपके कंट्रोल में, एग्जाम्पल में हाथ हिलाना, ये मूव करना, ये आपके कंट्रोल में है। हाथ हिल रहा है, इधर से उधर घूम रहे हैं हम लोग, पैर इधर उधर चल रहे हैं, पैर चलने में मदद कर रहा है, ये मूव करने में मदद कर रहा है, तो ये सब क्या है, मूव करना, ये सब के काम, ये सेरोब्रम में काम है। सेरोब्लम, मेडुला वो काम जो आप नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में भी नहीं ब्रेन के कंट्रोल में, ब्रेन के भी कंट्रोल में नहीं है मेडुला का काम। जैसे एग्जाम्पल में अचानक सडनली जो होता है ना काम, वो होता है मेडुला का काम। सडनली जस्ट पलक झपका लिया ना, मेरा देखें पलक, जैसे ही माने पलक झपक गया पलक, तो ये जो आइज का पलक है वो तुरंत झपक क्यों जाता है, ये होता है मेडुला का काम। अचानक वो बिना कमांड के कर सकता है, वो हो गया। या फिर जब हमारे पेट में ज्यादा प्रेशर लग जाता है तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और निकल जाता है, वो हो गया। सपना में हम लोग जब देखते हैं, सपने में कुछ देखते हैं और फिर उसके बाद सुबह देखते हैं तो भूल जाते हैं, वो भी, ये सब काम। तो यहाँ तक कि वो नहीं, सपना वाला सेरेब्रम का काम है, याद रखिएगा। मेडुला का काम हार्ट बीट चलना, हार्ट, अगर आप हार्ट को कंट्रोल करते हैं तो समझ में आ रहा है,
जब चाहे तब हार्ट को कंट्रोल कर रोक देते हैं और जब चाहे फिर चलाने लगता है। ऐसा नहीं ना है, रुक जाएगा एक बार तो रुक जाएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर लंग्स का भी है, सांस लेना सांस छोड़ना, ये भी उसके कंट्रोल में है। किडनी, ये सब जितने भी ऑर्गन्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे आइज हमारे कंट्रोल में है, पर कब तक, जब तक हम चाहेंगे। ये हो गया। अब स्पाइनल कोड क्या होता है, जैसे देखो, जैसे हर चीज का एक ब्रोकर होता है, सेम उसी तरह ब्रोकर का काम करता है ये स्पाइनल कोड। एक तरह के ब्रेन का ब्रोकर है ये, और ब्रेन और नर्व्स का बीच का ब्रोकर है ये। ब्रोकर समझ में आता है ना, ब्रोकर किसे कहते हैं? जैसे जमीन बेचने वाले एक होते हैं, जमीन बेचवाने वाले। जैसे मुझे जमीन बेचना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? डायरेक्ट क्लाइंट के पास तो नहीं जा सकते कि मेरा जमीन खरीद लीजिए आप, ऐसा तो नहीं। तो किसी एक एजेंसी के पास जाएंगे जो जमीन को बेचवाता हो, तो उसके पास जाएंगे। वो आदमी क्या करेगा? हम बेचवा देंगे आपको, आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिएगा एक्स्ट्रा, हम आपको बेचवा देंगे। 10,000 रुपये हमसे लिया, और जो खरीदने वाला उससे भी बोलेगा 20,000 रुपये दे दिए, हम इतना आपको खरीदवा देंगे जल्दी। तो 20,000 उससे लिया और हमसे 10,000 लिए, 30,000 रुपये उसका फायदा हो। ये ब्रोकर का काम है। तो सेम ब्रोकर का काम करता है स्पाइनल कोड। इसको भी फायदा होता है। कब फायदा होता है सुनिए। तो कभी कभी ब्रेन इसको पावर दे देता है, स्पाइनल कोड को पावर। स्पाइनल कोड को पावर कब मिलता है? तो वैसा पावर मिलता है जैसे एग्जांपल में अभी हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जस्ट चाय मुझे मिला, ठीक है, और चाय जैसे ही गर्म, बहुत ज्यादा गर्म है, तो मेरा हाथ क्या करेगा? हटा देगा। तो उस समय ब्रेन को मैसेज नहीं गया है, वो स्पाइनल कोड को मैसेज गया, और स्पाइनल कोड अपना पावर से हटवा दिया और फिर ब्रेन के पास गया। ब्रेन अब स्पाइनल कोड सफाया दे रहा है, स्पाइनल कोड उसको बता रहा है कि बहुत ज्यादा गर्म थे इसलिए हटा दिए। आए ना समझ में? नहीं हटाते तो हाथ जल सकता था। तो हाँ सही किया, ब्रेन बोलता है हाँ सही किया, बहुत अच्छा किया तुमने, बचा लिया मुझे, मेरे ऑर्गन्स को बचा लिया तुमने, बहुत अच्छा, गुड वर्क, ऐसे ही करते रहो, तुम्हें पावर मिलेगा। पर कभी कभी पावर छीन लिया जाता है, स्पाइनल कोड से पावर छीन लिया जाता है। तो जिस दिन छीन लिया गया स्पाइनल कोड और ब्रेन का रास्ता टूट जाएगा ना, तो हमारा सब ऑर्गन्स तहस नहस हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। मतलब हम लोग कुछ काम के नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल में जिसका जो रीढ़ की हड्डी होता है ना बीच में, उसी के बीच में होता है स्पाइनल कोड, तो वही मेन पावरफुल है। स्पाइनल कोड भी पावरफुल है, ब्रेन भी। ब्रेन के बिना कुछ नहीं, और ब्रेन बहुत पावरफुल है। किसी किसी का देखना, किसी किसी का ब्रेन में जब ये सेरेब्रम जो होता है वो बहुत, किसी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है तो वो जल्दी याद कर लेता है, और किसी को कम होता है ना तो वो धीरे धीरे याद करता है, पर याद भी करता है वो। और जब भी याद करना आपको, यादगार चीज़ याद कीजिए। जैसे कोई यादगार चीज़, कुछ लड़ाई हुआ तो उसको जस्ट इमेजिन आप याद कर लेते हैं और इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं। सब इमेजिनेशन करना, सोचना, सब सेरेब्रम का काम है। और चलना, कूदना, खेलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सब सेरेब्रम का काम। मेडुला जो आपके कंट्रोल में नहीं। जैसे सांस लेना मतलब सांस छोड़ना, सांस लेना, ये सब मेडुला में आएगा। हार्ट बीट पे भी, ब्लड प्रेशर हाई लो, सब मेडुला का काम। आगे समझ में? किडनी का वर्क और लिवर का वर्क, सब मेडुला का काम है। कब पचेगा कब नहीं पचेगा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम पचा लेगा अपना मर्जी से, नहीं, सब मेडुला का काम है। वो वर्क करता है तब वो होता है। तो ये हो गया। और इस पे एक और चीज होता है, ये स्पाइनल कोड तो जान गए आप लोग, स्पाइनल कोड हो गया। स्पाइनल कोड के बाद एक होता है नर्व्स क्या करता है? ये मैसेज देता है एक तरह से। ये हो गया क्लाइंट, ये क्लाइंट हो गया। और क्लाइंट क्या करता है? और ये बीच में ब्रोकर हो गया, ये ब्रोकर हो गया। और ये सप्लाई करता है मैसेज ब्रेन को करता है, ये ब्रेन है, हाँ ब्रेन है ये, और ब्रेन को सप्लाई करता है, इसका मैसेज रिप्लाई होता है। तो ये जब अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो ये काम क्या कर रहा है? ब्रेन कर रहा है, शांति से सुन रहा है। आप भी शांति से सुनिए
और मुझे बढ़ाने दीजिए। ये हो गया, ध्यान से सुना कीजिए। लिसन एवरीवन, बी केयरफुल, एवरी पॉइंट इज योर फ्यूचर डिसाइड। याद रखिएगा, आप अगर अच्छे से पढ़िएगा तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो अपने ब्रेन को बढ़ाइए। हाँ, नर्व्स पढ़ाते, नर्व्स के हेल्प करने वाले कौन है? 5 ऑर्गन्स है। कौन 5 ऑर्गन्स? आई, नोज, स्किन, टंग और लास्ट में क्या है जी? ईयर। ये सब नर्व्स के हेल्प करने वाले। तो ये 5 ऐसे हैं जो नर्व्स को मैसेज भेजते हैं। मैसेज मतलब नर्व्स क्या है? एक रास्ता है, एक वे है, और वो वे रास्ता से जाता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को बोलता है, परमिशन देता है, ठीक है, परमिशन देता है। सिर्फ परमिशन देता है किस लिए? वो आगे जाने के लिए। किसके पास? ब्रेन के पास। ब्रेन के पास मैसेज आता है, तुरंत सब कुछ काम होता है। तो अभी हम लोग आइज से देख रहे हैं। आइज मतलब आँख सब लोग देख रहे हैं, या आइज से सी कर रहे हैं, नोज से स्मेल करते हैं, स्किन से टच करते हैं, फील करते हैं, टंग से क्या करते हैं हम लोग? टेस्ट करते हैं। टेस्ट, खट्टा मीठा सबका पढ़ेंगे आप। और ये मतलब कान, तो ये सब पढ़ लिया, ठीक है। आप पढ़ेंगे तब तक जिसको ये बनाना है बना सकते हैं, बहुत अच्छा है, बना दीजिए। तो जैसा कि आप लोग को बता रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे आगे। पहले पढ़े थे हम लोग ह्यूमन बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, अब फिर पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में पढ़े थे, और फिर आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वो पार्ट होता है जो हमारे पाचन तंत्र में काम आता है। वो सभी ऑर्गन्स का आज पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माउथ, खाना कहाँ से शुरू करते हैं? तो यहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ पर खाना गया, टंग क्या किया? उसको रिमूव किया। अंदर होता है सलाइवा। सलाइवा क्या करता है? उसको पचाने में, मतलब जो खाना रहता है उसको मुलायम, सॉफ्ट करने में मदद करता है। और सॉफ्ट जैसे होता है वो इस फूड पाइप से, क्या है? फूड पाइप। फूड पाइप के द्वारा अंदर जाता है और जाकर स्टोमक में। स्टोमक के अंदर होता है एक HCl नाम का एसिड, जो फूड को गलाने के, मतलब उसको गलाना शुरू करता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स छाटना शुरू करता है। तो वो हो गया, वहां पर जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद अपना लीवर काम करना शुरू कर देता है। लीवर उसमें से छाटना शुरू करता है, एकदम साफ, दम पूरा का पूरा साफ करना। अब वहां पर से साफ हो गया, अब वो जाएगा कहाँ? लार्ज इंस्टेंट में। और फिर वो क्या करेगा? घूमते घूमते स्मॉल इंस्टेंट में भेजेगा, स्मॉल इंस्टेंट छाटना शुरू करेगा, और छाटने के बाद फिर वो कहाँ भेजेगा? किडनी के पास। किडनी क्या करेगा? किडनी छानेगा, उसमें से जितने भी रिमूव वेस्ट मटेरियल है उसको छानकर अलग करेगा, और वो भेजेगा जो गंदा पार्ट है, गंदा वेस्ट मटेरियल है, वो भेजेगा ब्लैडर को। और ब्लैडर में जमा होने के बाद वो आर्थरी के द्वारा निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, याद रखिए। तो वो किस रूप में होता है? 2 तरह के रूप में। एक सॉलिड, जो सॉलिड के रूप में होता है जिसे पॉप बोलते हैं, और जो लिक्विड के रूप में रहता है वो पी बोलते हैं, मतलब यूरिन बोलते हैं। 1 नंबर 2 नंबर, याद रखें। आगे समझिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताना है? हाँ, अगर आपसे पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा ऑर्गन्स, तो सबसे बड़ा कौन है? मतलब सबसे बड़ा लिवर है। अगर कोई बोले कि लिवर को अगर काट दिए, एकदम शॉर्ट फैक्ट बता रहे हैं, लिवर को एकदम थोड़ा सा छोड़ दिया है और सबको सब काट कर निकाल दिया जाए भी, तो जैसे छिपकली के पूंछ काटने के बाद जिंदा, मतलब छिपकली के पूंछ फिर से उग जाता है ना, सिर्फ उस तरह लिवर भी उग जाता है। हमारे खाना पीने के बाद वो फिर से उग जाता है, फिर से वो बड़ा हो जाएगा। पर अदर में ऐसे नहीं, हार्ट काट देंगे और मतलब हाथ काट देंगे और हाथ उग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ उसको दिया गया, वो न्यू सेल बना सकता है खुद से। याद रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा का पूरा बना हुआ है, मतलब हमारे जो बॉडी बना हुआ है वो सेल से बना होता है। और सेल, एक सेल
एक सेल कहलाएगा, पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल इसको टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाएगा ऑर्गेन्स, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गेन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनता है, स्ट्रक्चर बनता है ह्यूमन बॉडी। फिर काम करना शुरू करता है। हमारे भगवान अंदर मतलब अंदर हमें जीवन देते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह के अंदर आत्मा डाल देते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि आत्मा है तब तक जीवित है, फिर उसके बाद सब ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। तो साइंस कहता है सबसे पहले अगर हम लोग का ब्रेन काम करना बंद करेगा तो सब कुछ काम करना बंद कर देगा, हार्ट रुक जाएगा तो सब कुछ रुक जाएगा। याद रखिए, ये हो गया। जिसको ये स्ट्रक्चर बनाना है बना लीजिए। तो अब पढ़ेंगे, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए थे, अब रेस्पिरेटर सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटर सिस्टम कहते हैं जिससे हम लोग, जिस सिस्टम से हम लोग सांस लेते हैं, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाक है। नाक को हम लोग जब बंद करते हैं तो हम लोग मुंह से सांस लेते हैं, पर मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए क्योंकि नाक बनाया गया इसलिए सांस लेने के लिए, मुंह खाने के लिए, याद रखिए। पर हम लोग जब नींद में रहते हैं ना तो सांस लेते हैं कैसे, मुंह से, मतलब जिसे हम सोते हैं उस समय। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाक है। नाक से अंदर गया सांस, वो एयर पाइप के द्वारा गया। एयर पाइप को जो यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं ट्रैचिया, और ट्रैचिया क्या करता है, वो अंदर भेजता है एयर को, और एयर के दोनों लंग्स के पास, ये एक लंग्स है और दूसरा लेफ्ट लंग, ये लंग्स ये है, और ये राइट लंग्स है, और इस तरह। और नीचे है डायफ्राम। डायफ्राम देखो, जब हम लोग सांस क्या करते हैं, खींचते हैं, तो डायफ्राम क्या होता है, चपटा होता है। डायफ्राम चपटा होता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम फूलता है, याद रखिए। तो लंग्स उसका उल्टा होता है, डायफ्राम को उल्टा होता है, वो उल्टा करता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, याद रखिए। और ट्री में कैसा होता है, ट्री में उल्टा होता है, एक्सचेंज होता है। उन लोग ये लेता है और ये देता है, और हम लोग क्या करते हैं, ये लेते हैं और ये देते हैं हम लोग, याद रखिएगा। ये वाला हम लोग ह्यूमन वाला, ह्यूमन क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं और हम लोग देते हैं। और प्लांट क्या करते हैं, वो देते हैं ये वाला, और ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितना ज़्यादा सांस लेंगे उतना ज़्यादा। पर एक महान व्यक्ति ने कहा है कि जितना सांस लेना होगा उतना तो लेते ही, हम लोग तेजी से ले दौड़ कर आते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं, हफ्ते हैं। क्यों हफ्ते हैं, बहुत तेज हवा चाहिए उस समय हम लोग को, एकदम खूब लेते हैं। पर जितना हम लोग को लंग्स है उतना ले सकता है ना, नहीं, उस समय बहुत तेज हमारा हार्ट बीट एकदम तेज हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते जा रहे और देते जा रहे। कितना जल्दी वर्क करता है सोचो। मतलब यहाँ पर हवा, बहुत सारा चीज, बहुत काम होता है लंग्स में। देखो यहाँ से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन भी यहाँ पर छटाई हुआ, यहाँ पर मान लेते हैं इसमें छटाई हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, गंदगी जमा किया है। अब हार्ट से ब्लड आया, ब्लड को इसमें भेजा गया, इसने क्या किया, ब्लड को ऑक्सीजन से मिला दिया, मतलब रसगुल्ला तैयार हुआ, और उस रसगुल्ला को ब्लड के साथ भेज दिया। अब वो ऑक्सीजन लेके चला गया, और जो ब्लड आया था कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, वो उससे निकाल लेता है, मतलब चाशनी निकाल लेता है, और निकाल कर वो भेज देता है किसको, ये एयर पाइप के द्वारा। एयर पाइप क्या करता है, जस्ट नोज के पास भेजता है, नोज के हाथ छोड़ देता है। तो कितना जल्दी काम करता है।
मतलब गॉड ने इतना जल्दी जल्दी, मतलब सोचो, टाइम नहीं, 10-10 सेकंड का भी टाइम नहीं, और 1-1 सेकंड नहीं, सांस ले सांस छोड़े, सांस ले सांस छोड़े, इस तरह सांस छोड़ना सांस लेना, हम फुल्ली एंजॉय खूब एंजॉय कीजिए और यही सब सीखते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ अनस सर के क्लास। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय टाटा। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना कि हमें उम्मीद होता है कि एक और वीडियो बनना चाहिए, आप लोग देख रहे हैं तो एक और वीडियो बनना चाहिए, जिससे हमें और भी कई सारी चीज जोड़कर बनाएंगे, ताकि आप लोग देखें और ताकि मुझे कॉन्फिडेंस है, अंदर कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस आप ही लोग तो हैं, आप लोग देखिएगा तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। तो गुड लक, और मेरे फेवरेट स्टूडेंट ध्यान रखिए, गुड, बाय बाय टाटा, सी यू टुमारो, विल कमिंग सून, फिर कल मिलेंगे।